नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी इनकंटिनेंस और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। यूरिनरी इनकंटिनेंस क्या होता है? दोस्तों, यूरिनरी इनकंटिनेंस का मतलब होता है पेशाब पर नियंत्रण ना होना, अचानक बहुत तेज बाथरूम लगना, अपने ब्लेडर पर कंट्रोल ना होना, जिसके कारण व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि मुझे तुरंत ही बाथरूम करने के लिए जाना है। दोस्तों, इसके अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे कि कुछ लोगों में ये लक्षण आते हैं कि जब भी वो छींकते हैं या जब भी वो खांसते हैं तब उन्हें कुछ बूंद बाथरूम की, कुछ बूंद यूरिन की कपड़ों में निकल आती है। तो दोस्तों, कुछ लोगों में ऐसे लक्षण आते हैं कि उन्हें अचानक से बहुत तेज बाथरूम लगती है। मतलब वो बैठे हैं या खड़े हैं, उन्हें काफी देर तक बाथरूम की कोई भी अर्जेंसी या कोई भी इच्छा नहीं होगी, किंतु अचानक से ऐसा लगेगा जैसे बहुत ही तेज पेशाब लगी है और उन्हें तुरंत ही पेशाब जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दोस्तों, कुछ लोगों में इसका लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अपने बाथरूम पर कंट्रोल नहीं कर पाते और बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही अपने कपड़े ही खराब कर देते हैं। तो दोस्तों, ये जो कंडीशन होती है ये होती है यूरिनरी कंटिनेंस, या संक्षेप में कहें तो अपने ब्लेडर पर या अपने पेशाब पर कंट्रोल ना हो पाना। दोस्तों, इसके बहुत सारे अलग अलग काज होते हैं। जैसे कि इसका सबसे पहला और सबसे कॉमन काज है हमारा खान पान। जैसे कि आज के जमाने में बहुत सारे लोग बहुत अधिक मात्रा में चाय कॉफी का सेवन करते हैं, या बहुत अधिक मात्रा में यदि आप सिट्रस फ्रूट का सेवन करते हैं तो भी दोस्तों आपको बार बार अचानक बहुत तेज पेशाब लगने की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, जब तक आप चाय कॉफी बंद नहीं करेंगे या उनकी क्वांटिटी कम नहीं करेंगे, ये किसी भी गोली दवाई से ठीक नहीं होगी। और इस प्रकार की जो यूरिनरी इनकंटिनेंस की शिकायत है उससे ठीक करने के लिए किसी गोली दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल यदि आप चाय कॉफी कम कर देते हैं, या जो आप सिट्रस फ्रूट अधिक मात्रा में ले रहे हैं, नींबू, संतरा वगैरह, या जो पानी युक्त खाद्य पदार्थ है उन्हें आप कम मात्रा में कर देते हैं, तो दोस्तों आपकी ये समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावा इसके दूसरे भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि इसका एक सबसे बड़ा कारण होता है ब्लेडर पे कंट्रोल खत्म होना। ब्लेडर की जो मसल्स होती है वो कमजोर पड़ जाना। जैसे कि ओल्ड एज के लोगों में धीरे धीरे ब्लेडर को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स है वो कमजोर पड़ती जाती है और उनका ब्लेडर पर से कंट्रोल खत्म होता जाता है। इसके अलावा दोस्तों, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन भी इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होने के कारण भी बार बार बाथरूम लगना, अचानक से बाथरूम लगना, बाथरूम में जलन होना, ये सब लक्षण नजर आते हैं। दोस्तों, महिलाओं में प्रोलेप्स ऑफ यूट्रस के कारण भी अचानक से बाथरूम जाने की इच्छा पैदा होती है। इसके अलावा महिलाओं में हार्मोनल चेंजेस आने के कारण, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद या मीनोपॉज के दौरान, दोस्तों ये हार्मोनल चेंजेस आने के कारण भी यूरिन इनकंटिनेंसी की शिकायत पैदा हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, ब्लड शुगर लेवल का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, जैसे डायबिटीज की बीमारी में होता है, इसके कारण भी अचानक और बहुत तेजी से बाथरूम लगने की समस्या होती है। इसके अलावा यदि पुरुषों में देखें तो प्रोस्टेट में इन्फेक्शन होना, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, प्रोस्टेटाइटिस भी यूरिनरी इनकंटिनेंस या बार बार पेशाब लगने की समस्या का एक बहुत ही बड़ा कारण होती है। दोस्तों, यदि पुरुषों में या महिलाओं में भी इंस्ट्रूमेंटल इंजरी के कारण भी ये समस्या दिखाई दे सकती है। जैसे कि यदि ब्लेडर की सर्जरी हुई हो या किडनी की सर्जरी हुई हो और यदि वहां पर बार बार कैथेटर डाला गया हो या किसी इंस्ट्रूमेंट की चोट पहुंची है, तो उसके कारण भी दोस्तों वहां की जो नर्व से, जो मसल से, वो कमजोर हो जाती है, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण भी दोस्तों बार बार बाथरूम जाने की शिकायत या बूंद बूंद करके कपड़ों में बाथरूम आने की शिकायत पैदा हो सकती है। कुछ लोगों में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण भी बार बार बाथरूम जाने की शिकायत पैदा होती है। इसके अलावा दोस्तों, कुछ मेडिकेशंस भी इस प्रकार की होती है एलोपैथी की, जो इस प्रकार की शिकायत पैदा करती है। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव जो मेडिसिन होती है, जो हाई बीपी को कम करने का काम करती है, उन्हें लेने के बाद भी बहुत सारे लोगों में शिकायत देखी गई है। इसके अलावा दोस्तों, जो एंटी डिप्रेसेंट होती है, जो स्ट्रेस या एंजाइटी को कम करती है, उन मेडिसिन के लेने के कारण भी लोगों में शिकायत होती है। दोस्तों, जो मसल्स रिलैक्सेंट्स होती है, जो दर्द निवारक के रूप में यूज की जाती है एलोपैथी में, उनके कारण भी इस प्रकार की शिकायत, बाथरूम अचानक बहुत तेजी से या बार बार आने की शिकायत पैदा हो जाती है। दोस्तों, अधिकतर बहुत सारे लोगों में लंबे समय तक यदि स्ट्रेस या एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, वहां पर भी ये प्रकार की शिकायत आ सकती है, यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यदि ब्लेडर में किसी प्रकार की कोई पैथोलॉजी डेवलप हो रही हो, जैसे ब्लेडर में कोई सिस्ट हो, कोई गठान हो, कोई ट्यूमर हो या कोई कैंसरस ग्रोथ हो रही हो, तो उसके कारण भी दोस्तों ये देखने में आता है कि बार बार बाथरूम जाने की समस्या व्यक्ति में पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो थे काज यूरिनरी इनकंटिनेंस के। अब यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें दोस्तों, तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां हैं। हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे 10 प्रमुख होम्योपैथिक दवाइयों की, जो लक्षणों के हिसाब से आप यदि लेंगे तो आपकी यूरिनरी इनकंटिनेंस की प्रॉब्लम में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ दिखाई देगा। तो दोस्तों, इसकी सबसे पहली होम्योपैथिक दवा है सिकेलकार 30। यदि दोस्तों ओल्ड एज होने के कारण, यदि 50-60 साल की उम्र के कारण या इसके ऊपर की उम्र के कारण के व्यक्तियों में, जैसे कि होता है कि एक एज के बाद धीरे धीरे मसल्स पावर
कमजोर होती जाती है। तो यदि ब्लेडर की मसल्स कमजोर हो गई हो तो इस प्रकार के केसेस में दोस्तों यदि सिकेल कार 30 पोटेंसी में 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम यूज करते हैं दोस्तों, तो बार बार बाथरूम जाने की जो समस्या है उसमें काफी ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों इसकी दूसरी मुख्य दवा है बेराइटा कार्ब 30। तो पुरुषों के केसेस में जहां पर प्रोस्टेटाइटिस होता है, प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका साइज बहुत अधिक बढ़ जाता है और यदि व्यक्ति को बार बार बाथरूम जाने की इच्छा होती है तो वहां पर दोस्तों बेराइटा कार्ब देने से प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल हो जाता है। यदि प्रोस्टेट का साइज नॉर्मल होता है दोस्तों तो ये ब्लेडर को प्रेस नहीं करती, ब्लेडर जो है पहले जैसी कंडीशन में बना रहता है और व्यक्ति की कंडीशन पूरी तरह ठीक हो जाती है। तो प्रोस्टेट के केस में यदि कोई पुरुष इस प्रकार की समस्या से परेशान है तो बेराइटा कार्ब 30 पोटेंसी में 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम लेने से यह समस्या ठीक हो जाती है। दोस्तों इसकी तीसरी मुख्य मेडिसिन है प्रूनस स्पाइनोसा। दोस्तों कुछ लोगों में इस प्रकार की समस्या होती है कि उन्हें अचानक से बहुत तेज बाथरूम लगी, परंतु जब वो बाथरूम करने गए तो वहां पर बाथरूम नहीं निकल रही है, वो बहुत ज्यादा जोर लगा रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि बाथरूम की बूंदे लास्ट सिरे तक आ गई है किंतु बाहर नहीं निकल रही है, वो कुछ देर बाद वापस अंदर चले जाती है। वो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं जिसके कारण टेस्टीज में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग जाता है, कमर में दर्द रहने लग जाता है। तो इस प्रकार के केसेस में दोस्तों प्रूनस स्पाइनोसा बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में यदि 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम लेते हैं तो इस प्रकार के मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के कारण बार बार बाथरूम लगने की इच्छा होती है, बार बार जलन होती है, बार बार बाथरूम जाने का मन करता है तो वहां पर दोस्तों कैंथेरिस 30 दवा देने से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। कैंथेरिस 30 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम इस प्रकार के केसेस को ठीक कर देती है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति में डायबिटीज के कारण इस प्रकार की समस्या आ रही हो, ब्लडर पे कंट्रोल धीरे धीरे कम होता जा रहा हो और बहुत ज्यादा बार बार बाथरूम लग रही हो तो वहां पर यूरेनियम नाइट्रिकम 3x पोटेंसी में देने से दोस्तों 1 से 2 गोली सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार यदि देते हैं तो इस प्रकार की समस्याओं में बहुत ही ज्यादा आराम आता है। दोस्तों यदि किसी महिला में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस के कारण यदि बार बार यूरिन अर्जेंसी की शिकायत हो गई हो, यूरिनरी इनकंटिनेंस की शिकायत हो गई तो वहां पर लिलियम टिक नाम की दवा दोस्तों 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है और महिलाओं को इस समस्या से निजात दिलाने का काम करती है। तो लिलियम टिक 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद यदि लेते हैं तो यूरिनरी इनकंटिनेंस की समस्या, प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के केसेस से परेशान महिलाओं में पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दोस्तों इसके अलावा यदि ब्लेडर में किसी प्रकार का पैरालिसिस है, यदि ब्लेडर की मसल्स बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हो, वहां पर दोस्तों कास्टिकम दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। तो ऐसा मरीज यदि थोड़ा सा भी छींकता है या थोड़ा सा भी खांसता है तो बाथरूम की कुछ बूंदे जो है उसके कपड़ों में लीक हो जाती है। तो यहां पर यदि कास्टिकम 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दी जाती है, 4-4 बूंदे दोस्तों, तो ब्लेडर जो है मजबूत होता है, उसमें जो पैरालिसिस है वो धीरे धीरे ठीक होती जाती है और व्यक्ति को इस समस्या से निजात मिल जाती है। दोस्तों यदि किसी छोटी बच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, स्कूल गोइंग गर्ल्स में जो स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, बहुत ज्यादा तनाव से परेशान रहती है, वहां पर दोस्तों यदि नेटरम्यूर 30 पोटेंसी की दवा 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम देते हैं तो ऐसी बच्चियों में यूरिनरी इनकंटिनेंस की शिकायत में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। दोस्तों यदि न्यूली मैरिड जो वुमेन होती है जिसकी अभी अभी शादी हुई और शादी होने के बाद यदि किसी महिला या पुरुष में इस प्रकार की शिकायत हो गई कि उन्हें अचानक बहुत तेज और बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोलेबल बाथरूम लगने लगी है दोस्तों, तो वहां पर स्टेफाइसेग्रिया 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम 4-4 बूंद लेने से बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों में दोस्तों जनरली तो किसी प्रकार का कोई लक्षण नहीं आता, परंतु खासकर यदि केवल खांसते खांसते ही उन्हें बाथरूम लीक होती है तो केवल इस पिकुलियर सिम्टम के ऊपर इपिकाक 30 पोटेंसी की दवा दी जाती है दोस्तों। 4-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेने से इस प्रकार के मरीजों में बहुत ज्यादा लाभ होता है। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें अपने यूरिनरी ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत ज्यादा दर्द होते हैं और बाथरूम करने जाते हैं तो बाथरूम बहुत तेजी से लगती है, किंतु जब बाथरूम करने की कोशिश करते हैं तो बाथरूम बिल्कुल नहीं निकलती। वो बहुत ज्यादा जोर लगाते हैं और घुटने के बल बैठ जाते हैं, तब भी दोस्तों बहुत ही मुश्किल से उनकी बाथरूम जो है बाहर निकलती है। इस प्रकार के केसेस में दोस्तों परेरा ब्रावा का मदर टिंचर यूज किया जाता है। 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम यदि इस प्रकार के केसेस में परेरा ब्रावा का मदर टिंचर देते हैं तो बहुत ही अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो दोस्तों ये थे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट यूरिनरी इनकंटिनेंस का। तो यूरिनरी इनकंटिनेंस के केसेस में आप इन मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। खासकर इसकी एक और विशेष होम्योपैथिक मदर टिंचर है सेवाल सेरुलाटा का मदर टिंचर। दोस्तों सेवाल सेरुलाटा का जो मदर टिंचर होता है ये ब्लेडर को रिलैक्स करने का काम करता है। तो ब्लेडर यदि किसी प्रकार से टेंस हो रहा हो और बार बार छोटी छोटी घटनाओं के कारण भी यदि बाथरूम जाने की शिकायत हो रही है तो वहां पर सेवाल सेरुलाटा का मदर टिंचर देने से, खासकर प्रोस्टेट के बढ़ने के केसेस में देने से दोस्तों बहुत ही ज्यादा लाभ होता है। किंतु ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों के लिए काम करता है, महिलाओं को भी यदि आप सेवाल सेरुलाटा का मदर टिंचर 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम देते हैं तो उन्हें भी काफी ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों ये जो बीमारी है यूरिनरी इनकंटिनेंस, इसका ठीक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वैसे इस बीमारी के कोई बहुत ज्यादा हानिकारक लक्षण नहीं है, किंतु ये जो दोस्तों एक लक्षण है कपड़े में बाथरूम निकल जाना या अचानक बहुत तेज
बाथरूम आना, दोस्तों ये एक सामाजिक दृष्टि से मरीज को हीन भावना का शिकार बनाता है। मरीज जो है धीरे धीरे जो सामाजिक फंक्शंस होते हैं उनमें से कटने लगता है, वहां जाने से बचने लगता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि मैं 4 लोगों के बीच खड़ा रहूंगा और अचानक से ऐसा ना हो कि मैं छींकूं या खांसूं और मेरे कपड़े में बाथरूम की कुछ बूंदे गिर जाए। तो दोस्तों इस प्रकार के केसेस को ठीक करने में होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। आप भी इन मेडिसिन को लक्षण अनुसार लीजिए और आपको इसके बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेंगे। दोस्तों ये था आज का वीडियो यदि पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।